खाएंगे और गोली खाएंगे। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, जहां 23 मार्च की घटना पे वो बोल रहे थे। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। पटना में आधे घंटे की बारिश में जल जमाव की स्थिति हो गई है। विधानसभा परिसर में भी पानी भर गया है और विधानसभा सत्र का मानसून सत्र भी अभी चल रहा है। जायजा लिया न्यूज 18 के संवाददाता रवि एस नारायण ने। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और पटना में आधे घंटे की बारिश ने, इस मानसून की बारिश ने पूरे विधानसभा का क्या हाल कर दिया है, उसकी जरा एक तस्वीर देखिए। पूरा विधानसभा जलमग्न हो गया है और किस कदर यहाँ पे पानी जो है वो भरा है, उसकी एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं। विधान परिषद में आज ही नगर विकास मंत्री के सामने एक सवाल आया कि पटना में जो जल जमाव है वो कैसे ठीक हो, और इसे लेकर के नगर विकास मंत्री दावे करते रहे सदन के अंदर कि कभी भी यहाँ पे पटना में जल जमाव नहीं होने दिया जाएगा और जो भी पानी है उसे निकाल लिया जाएगा। लेकिन इस आधे घंटे की बारिश ने किस कदर पूरे विधानसभा को डुबोया है, उसकी एक जो तस्वीर है आपके सामने है। और यहाँ पे तमाम दावे नगर विकास विभाग के जो है वो खोखले साबित हो रहे हैं और ये आधे घंटे की बारिश का नतीजा है कि घुटने भर पानी जो है वो विधानसभा में भर गया है। और ये तस्वीर जरा देखिए कि कैसे माननीय विधायकों की जो गाड़ियां हैं वो पानी में डूब करके आ रही हैं। तो यहाँ पे जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की, जहाँ पे आधे घंटे की बारिश ने पूरी विधानसभा को लबालब कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि विधानसभा के अंदर बैठे नगर विकास मंत्री हैं, उन्हें ये बाहर की तस्वीर दिखाई पड़ रही है या नहीं, और ये विधानसभा का ये जल जमाव कब खत्म होगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और अब बात लालू से मुलाकात की। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव अभी दिल्ली में हैं और जहां उनसे एनसीपी प्रमुख शरद पवार, समाजवादी नेता राम गोपाल यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश सिंह ने मुलाकात की। इस मुलाकात को में इन नेताओं के बीच संसद के मानसून सत्र और देश के वर्तमान राजनीतिक हालात पर बात हुई। यूपी के बाराबंकी में हुए बस हादसे में सीतामढ़ी के रूनीसैदपुर प्रखंड के कोटिया, बिलाही, नीलकंठ, गुलजिया में 6 लोगों की मौत हुई और इलाके के करीब 8 लोग हादसे में घायल हुए। देखिए संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जो भीषण सड़क हादसा हुआ है उसमें सीतामढ़ी लोगों की भी जान गई है। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी के रूनीसैदपुर प्रखंड के खोपा गांव में और आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह के हालात है। यह गांव काफी पिछड़ा हुआ है और यहाँ की एक बड़ी आबादी प्रदेश के महानगरों में रोजी रोटी की तलाश में जाती है और वहाँ लोग कमाकर यहाँ अपने परिवार का परवरिश करते हैं। और यही हालात है कि आज भीषण जो सड़क हादसा हुआ है कल देर रात को, उसके बाद इस गांव के कई लोगों की जान चली गई है और गांव में पूरी तरीके से कोलाहल मचा हुआ है। चीख पुकार से पूरे गांव का माहौल गमगीन है। सभी लोगों के चेहरे पर देख सकते हैं कि किस तरीके का गम का माहौल कायम है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या सूचना मिली है। आप लोगों को क्या सूचना मिली? सूचना मिला है कि सर आपका कहाँ पर वहाँ आपका ही घटना हुआ था। 1 बजे 11 बजे मालूम हुआ था, यहाँ से लोग गए तो कहा कि सब आदमी पिछा गया है, 4 आदमी मर गया है और सब घायल है। यही हमको सूचना मिला है। अभी तक प्रशासन का कोई टीम आया? कोई टीम प्रशासन यहाँ कोई कहीं से टीम गए थे वहाँ? लोग गए थे क्यों गए? मजदूरी करने गया था, धान रोपने गया था। जी कहाँ गया था? पंजाब गया था। पंजाब गया? हाँ। अच्छा, लोग लौट रहा था? वो लौट रहा था, घर लौट रहा था। यही घटना। कितने लोग मरा अभी तक मालूम हुआ है कि 18 आदमी मरा है। जो सूचना मिला है 18 आदमी। यहाँ आपका 4 गो मरा है, गुलरिया का 2 आदमी मरा है। अच्छा 6 आदमी मरा है अभी तक। अभी से गवाही है। मेरा नाम हुआ रामरिखी साहब, भूतपूर्व मुखिया है। आप बताइए क्या जानकारी मिला है आप लोग को? जानकारी यही मौत है ये जी। अच्छा 6 आदमी है मौत। 6 आदमी? हाँ।
क्या करने लोग गए थे? पंजाब गया था धान रोपने। धान रोपने जी। अभी कुछ हुआ है? मतलब प्रशासन का कोई टीम कोई आया था? कोई नहीं आया था जी, ये अभी आया है, आप लोग आए हैं जी। अच्छा, बस यही है। क्या मतलब कौन कौन लोग गए थे? नाम है कुछ जानकारी? हाँ, नाम तो है, तो 4-5 आदमी गया है यहाँ से। नाम है प्रमोद सैनी गया है, और नाम बता नहीं रहा। और कौन को क्या जानकारी मिला है बाबा आपको? क्या मरल के बात कही थी क्या? हाँ, मरल के हाँ। मरल है जगदीश सहनी, अच्छा और पिता लक्ष्मी सहनी, अच्छा नंबर नरेश सहनी, और पिता सीताराम सहनी, अच्छा। और कारी मनु सहनी, पिता रुदल सहनी, इंदल महतो। तो सब लोग क्या करने गए थे? धान रोपे जी, हर साल जाते हैं? हर साल। तो आपने देखा, एक विडंबना ही कहा जा सकता है कि रोजी रोजगार का अभाव है सूबे में, और शायद यही वजह है कि यहाँ के लोग दूसरे प्रदेशों में जाते हैं कमाने, और कमा कर जब लौट रहे थे तो भीषण सड़क हादसा हुआ है और उसमें उनकी जान चली गई है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। इधर गोपालगंज के हथुआ अनुमंडल के सबैया एयरपोर्ट का मामला एक बार फिर लोकसभा में उठा। गोपालगंज सांसद आलोक कुमार सुमन ने प्रश्नकाल के दौरान सबैया एयरपोर्ट को डेवलप करने और उसकी जर्जर हवाई पट्टी की मरम्मत का मामला उठाया है। हथुआ रक्षा भूमि को एयरपोर्ट बनाने की कोई क्या माननीय मंत्री महोदय द्वारा रक्षा मंत्रालय से सिविल एविएशन मंत्री को एनओसी दिया जाएगा, कब तक दिया जाएगा ताकि ये काम आगे बढ़ाया जा सके? गंज जिले में सवैया एयरफील्ड को रक्षा मंत्रालय के रिकॉर्ड में हथुआ एयरफील्ड के नाम से दर्ज किया गया है। मान्यवर सवैया यानी कि हथुआ रक्षा भूमि को एयरपोर्ट बनाने की कोई मांग या प्रस्ताव आज तक कहीं से भी नहीं आया है, और यदि कहीं से कोई प्रस्ताव आता है, सिविल एविएशन से भी हमने ज्ञात किया था, उन्होंने कई बार इसकी डिमांड्स निकाली, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया है। और जब कभी भी प्रस्ताव आएगी तो उस पर विचार किया जाता है, और हम देते ही हैं मान्यवर, हम देते हैं, पॉलिसी में है। और बाराबंकी सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख व्यक्त किया है। हादसे में जिन लोगों की मौत हुई उनमें 12 लोग बिहार के हैं। मुख्यमंत्री ने बिहार के अधिकारियों को मौके पर जाने का निर्देश दिया। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है, और घायलों को बेहतर इलाज और बिहार लाने के लिए अधिकारियों को यूपी के प्रशासन से समन्वय करने का भी निर्देश दिया गया है। उधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी बाराबंकी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। दरअसल बाराबंकी में बीती देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें सड़क के किनारे खड़ी एक बस को एक ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दिया। हादसे में बस पर सवार 18 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया। हादसा लखनऊ अयोध्या हाईवे पर कल्याणी नदी के पास के पुल के पास हुआ, और बस हरियाणा से बिहार आ रही थी। मृतकों में 12 लोग बिहार के हैं। तो बस हादसे में आपको बता दें, यहाँ पर मृतकों के नाम आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। बता दें कि देर रात ये बस हादसा हुआ, जहाँ पर मृतकों की जो संख्या है वो बिहार के 12 लोग थे, और बस जो हरियाणा से बिहार जा रही थी। और आपको बता दें कि हादसा लखनऊ अयोध्या हाईवे पर कल्याणी नदी के पुल के पास हुआ है, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग बिहार के रहने वाले थे। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यूपी के बाराबंकी में ये हादसा हुआ। हरियाणा से बिहार आ रही थी बस, और इसी बीच ट्रेलर ने बस में टक्कर मार दी, और इस हादसे में 18 यात्रियों की मौत हो गई। गया में प्यार के लिए एक युवक ने अपना धर्म बदल दिया। औरंगाबाद के मोहम्मद मिसबाह ने धर्म और प्यार में से प्यार को चुना। दरअसल मिसबाह एक हिंदू लड़की से प्यार करता है, और उसके मुस्लिम होने की वजह से शादी में परेशानी आ रही थी, लिहाजा उसने एसडीओ कोर्ट में अर्जी दी, और इस तरह वो धर्म परिवर्तन करके प्रिंस कुमार बन गया है। हालांकि मिसबाह ने हिंदू धर्म से लगाव होने की बात कही है। उसे उम्मीद है कि धर्म परिवर्तन के बाद लड़की के परिवार वाले मान जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ कोई खास वैसा नहीं है। हमको हिंदू रिलीजन से लंबे टाइम से लगाव है, इस वजह से हम कास्ट चेंज किए हैं, और
और कोई रीज़न नहीं है। चार्जी कार्रवाई पूरी हो रही है। हाँ जी। अब फैमिली को कैसे मना पाएंगे? फैमिली को मनाने का बात जहाँ तक है तो हम घर में बता चुके हैं और कोई ज़्यादा इशू नहीं है इसको लेकर। गुजरात कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना ने आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कार्यभार संभाल लिया है। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाने का ऐलान किया गया था। सीबीआई और बीएसएफ के महानिदेशक रहे राकेश की गिनती तेज तर्रार अधिकारियों में होती है। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मैंने आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर का चार्ज लिया है। पुलिस का बेसिक फंक्शन होता है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। तो हमारा फोकस मोस्टली बेसिक पुलिसिंग पे रहेगा और मेरी जहां तक समझ है, अगर हम ये काम बखूबी करेंगे तो जनता को संतुष्टि रहेगी और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। बाकी जो स्पेशलाइज्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम अकॉर्डिंगली एज पर दी एसओपी हैंडल करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।